बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 बायो का पेपर पैटर्न। बेटा आप जानते हैं हमारे पास बायो का जो पेपर होता है उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं और 75 मार्क्स में से हमारे पास जो 15 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। बाकी जो हमारे पास मार्क्स होते हैं वो होते हैं 60। अब उन 60 में से हमारे पास जो 12 मार्क्स हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव है, जो मारूजी होती है, जो एमसीक्यूज होते हैं उनके होते हैं 12 मार्क्स, और बाकी जो 48 मार्क्स हैं वो हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन के होते हैं जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 12 मार्क्स हो गए एमसीक्यूज का पोर्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें से देखें टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने कोई से 5 करने होते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो जिस तरह हमारे पास टोटल हो जाते हैं 22 मार्क्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इस तरह जिस तरह क्वेश्चन 2 है ये भी सेम होता है, यानी कि इसके अंदर भी हमें 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, हमने कोई से 5 करने होते हैं, ये भी 10 नंबर का होता है। इस तरह से हो जाते हैं 32। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी बिल्कुल सेम होता है, इसके अंदर भी 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, हमने कोई से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ये भी 10 नंबर का होता है। इस वजह से हमारे पास टोटल मार्क्स हो जाते हैं 42। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग वाला पोर्शन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और तीनों का ए बी पार्ट होता है, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, हमने सिर्फ इनमें से 2 करने होते हैं। लेकिन चूंकि एक पार्ट के 5 नंबर होते हैं और दूसरे पार्ट के 4 नंबर होते हैं, इस वजह से एक लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मिला के 9 नंबर बनते हैं। तो दूसरे लॉन्ग पे भी 9 नंबर हो गए, तो कितने हो गए 18। तो इस तरह से 48 के अंदर आप 18 को ऐड करें, 42 के अंदर आप 18 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 60। तो इस तरह से हमारे पास जो 60 मार्क्स का बायो का पेपर रेडी हो जाता है। तो बेटे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पास 3 दिए गए होते हैं, हमने इनमें से कोई से 2 करने होते हैं। तो लेकिन ऐसे इसको हमने पूरी तरतीब से करना होता है, जिसका ए पोर्शन करना होता है इसी का बी हमने करना होता है, फिर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होता है। तो अगर आप लोग इस तरह नहीं करेंगे, अगर आप ए बी करके दूसरे का बी कर देंगे या तीसरे का, तो फिर आपको उसी लिहाज से मार्क्स मिलेंगे जो आपके बनेंगे, वरना वो एक्स्ट्रा में चले जाएंगे और आपको मार्क्स उस तरह के नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर उसको 2 क्वेश्चन पूरे करेंगे ए बी के लिहाज से, फिर ए बी के लिहाज से, तो आपको पूरे उसके 18 मार्क्स मिल सकते हैं। तो बेटे बहरहाल ये आपका इस तरह से पेपर पैटर्न खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।